चलिए फटाफट बनाया जाए क्वेश्चन को। रेडी आप लोग? तो कल हम लोग इलेक्शन का कॉन्सेप्ट देख लिए थे, प्रश्न है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़िएगा, तो पढ़िएगा तो बनाएंगे फटाफट। चलिए क्वेश्चन पहला, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, एक, और कभी भी इलेक्शन में जो इलेक्शन होगा ना, उसमें हार और जीत का जो फैसला होगा वो फर्स्ट और सेकंड नंबर पे जो रहता है ना, उसी के बीच में होगा। ठीक है, तो बताओ आगे पढ़ो। हारने वाले उम्मीदवार ने 38 मत प्राप्त किए। देखिए हारने वाला, लूजर कोई होगा, जो हारने वाला उम्मीद था उसको 38% मत प्राप्त हुआ, तथा वह 1560 मतों से पराजित हो गया। और देखो यही आदमी जो है वो 1560 मत से क्या हो गया, हार गया। यही व्यक्ति प्रतिशत में 38 लाया और संख्या में कितना नंबर से हारा, कितना वोट से, 1560 वोट से हार गया। कुल मतों की संख्या कितनी थी? कुल मतों की संख्या आपको बताना है कितना था। कुल मतों की संख्या बतानी है। चलिए तो बताइए, जब लूजर हारने वालों को मिला 38%, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा? हमेशा 100% मिलेंगे, 62% मिला जीतने वाले को। अब इस दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया बताइए, कितना प्रतिशत का अंतर है? 24। तो 24% का डिफरेंस है, यही ना हार जीत का फैसला किया है, यही प्रतिशत हार जीत का फैसला किया है। तो इसके बराबर रख दीजिए, कितना है वोट? 1560। 1560 वोट आप रख दीजिए। 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद आप यहां से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बताइए कितना हो जाएगा ये? 65। 1% इजकल टू कितना? 65। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 6500। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, एक था हारने वाला और एक जीतने वाला। ठीक, हारने वाले उम्मीदवार ने 47.5%। देखो हारने वाला लूजर है, इसको 47.5% वोट मिला प्रतिशत में। हाँ, वह 3200 मतों से पराजित हो गया। अब यह 3200 मत से क्या हो गया? हार गया। मतलब वोटों की जो संख्या थी वो 3200 थी, प्रतिशत में कितना है? 47.5। अगर ये हारने वालों को इतना मिला प्रतिशत, तो जीतने वालों को कितना मिला होगा? 52.5। ये विनर हो गया 52.5%। ठीक ना? अब यही दोनों के बीच का जो परसेंटेज डिफरेंस होगा, यही आपका डिसाइड किया होगा इसके जीत हार। बोलिए कितना? कुल मतों की नहीं, यहाँ पहले बताइए कितना? 5%। तो 5% बराबर कितना मत? 3200 मत। 1% का वैल्यू बोलो? 640। यही है। तो 100% बोलो, बोलो जल्दी बोलो। अरे 2 जीरो नहीं बैठा देंगे। तो 100% इज इक्वल टू कितना? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार ने। देखो जीतने वाले उम्मीदवार ने, और सुनो ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग प्रतिशत से नहीं, फ्रैक्शन से बना सकते, इसको फ्रैक्शन से बना सकते हैं। ठीक है, बोलिए। एक चुनाव में जीत ना, देखिए जीतने वाले को 67.5% मिला, 67.5%। इसका जो फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है? 27/40। अब इसको फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि इसमें से आप जो है 5% को अलग कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं 62.5%। बोलिए, प्लस
5%। बोलिए हाँ या ना। लिख सकते हैं? जब आप लिख सकते हैं तो आपको पता है कि 5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20 और 62.5 का कितना होता है? 62 का 5/100 5/8 5/8 होता है ना। अब इसका आप ले लीजिए एलसीएम, 8 और 20 का बताइए कितना आ रहा? 40। इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा 40 आएगा, और यहाँ पे 8 5 25 और यहाँ पे 2, तो 25 और 2 27, तो 27/40। अब देखो इसमें ये पूरा ये टोटल वोट है, 40 क्या है? टोटल वोट है। इस टोटल वोट में से 27 वोट मिला जीतने वाले को। ये विनर का है। किसका है? विनर का। किसका है? विनर का। तो फिर लूजर का कितना होगा? हो रहा ना उधर? उधर नहीं हो रहा है? हो रहा है? चलिए तो बताइए हारने वाले को कितना मिला? बोलो। अरे जीतने वाले को, विनर को मिला है 27 40 में से, तो लूजर को कितना मिला? 13। बात समझे? और प्रश्न क्या बोला? प्रश्न बोला है आपको कि जीतने वाले को जो वोट मिला है वो कितना मिला है? 4 कितना मिला है? 2800। 2800। तो वह क्या है? वोट जो है जीत और हार का अंतर है। जीत और हार का अंतर है। तो जब जीतने वाले को 27 मिला है और हारने वाले को 13 मिला है, तो इस दोनों का अंतर ले लेंगे। कितना? 14। इस दोनों का अंतर आ गया 14 के बराबर रख दीजिए 2800। एक का वैल्यू कितना आ गया? 200। और किसका निकालना हमको? हारने वाले का। तो गुना कर दीजिए आप 1300 13 से, तो 13 दूनी 2600 वोट आ गया। बोलो समझ में आया? समझ में आया? चलिए नोट कीजिए। क्यू, पी और क्यू। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, पी और क्यू। बस समझ रहे? बोला कि उम्मीदवार पी ने x% मत प्राप्त किए, x% मत प्राप्त किए तथा 4800 मतों से विजय हुआ। भाषा समझो, लाइन पकड़ो। 4800 मत से विजय हुआ, मतलब यह हुआ कि 4800 वोट इसको आया नहीं है। ये जीत और हार का अंतर है। ये जीत और हार का अंतर है। अगर ये जीता होगा, ये हारा होगा, तो उसका अंतर है ना 4800। 4800 मत से विजय हुआ, ये वोट इसको नहीं आया इतना। लाइन समझ में आया? समझ में आया लाइन? फिर क्या बोला? विजय हुआ यदि उम्मीदवार क्यू को, क्यू जो उम्मीदवार है इसको 7200 मिला। कितना मिला? 7200 इसको वोट मिला। और इस दोनों के जीत और हार का जो अंतर है वो कितना है? 4800। ये विजय हुआ इतना वोट से, ये विजय हुआ इतना वोट से, ये x। तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। अब देखिए ये विजय हुआ इतना वोट से, तो एक्चुअल में इसको वोट मिला कितना होगा? तो 7200 इसमें जोड़ दीजिए आप, मतलब 12000 वोट मिला किसको? x को। 12000 वोट किसको मिला? बोलो समझ में आया? समझ में आया? ये अंतर है भाई, अंतर है ना, ये अंतर है। इसको इतना मिला, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 12000 इसको वोट मिला। बात समझ में आया? ये 12000 मिला है किसको?
किसको मिला है? x को। बात समझ में आ रहा? और सॉरी p को, किसको? p को। और q का कितना वोट है? 72,000। अगर तुमसे हम कहें कि टोटल वोट बताओ तो 12,000 प्लस कितना? 7200 कितना हो गया? 19,200 न रे, 19,200। ये टोटल वोट पड़ा ना, जिसमें 7,200 किसको मिला? क्यू को। और 12,000 किसको मिला? एक्स को। लेकिन यहां पे हमको 12,000 वोटों की संख्या नहीं बतानी है, क्या बताना है? प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? एक्स का वैल्यू बताना है। अब देखो कितना आसान हो गया। आप क्या कीजिएगा? 12,000 बट्टा 19,200 गुने प्रतिशत के लिए 100 लगा दो। कितना इसका? अरे 24 बार में नहीं जाएगा? हाँ, जाएगा 24 बार में? अरे 24 पचे, हाँ 24 पचे कितना होता है? अरे राकेश यार, जा चल जाओ, जा चाय लेके जा, चलो यार गजब। 24 पचे आया, 24 अठे 192 आएगा ना, कट जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। जा जा चाय लेके तू। अरे चीज का आप लोग एक चीज को गांठ मान लीजिए, सुन लीजिए, कोई काम नहीं देगा। और समझ रहे हैं? अगर आप सोचिएगे नहीं कि लड़की काम देगी, लड़की काम तभी देगी जब आपके पॉकेट में क्या होगा? पैसा होगा। क्योंकि बहुत सारे लड़कियां जो हैं, ज्यादातर लड़कियां जो है वो एवरीथिंग इज मनी, वो वाली बात है। अच्छा, अगर आपको नौकरी नहीं होता है तो बेरोजगार से शादी कोई नहीं करेगा, एकदम लिखित बात है ये। बेरोजगार से शादी कोई नहीं करेगा। कोई है ऐसा वीर जो कह दे कि बेरोजगार शादी करेंगे? नहीं। वो कोई कहेगा कि हमारा बाबूजी तो लंदन में कमाते थे और हम कर लेंगे, आज के जनरेशन में संभव ही नहीं है। तो इसलिए भाई रात ज्यादा देर तक मत बिताइए, सुबह उठ जाइए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा प्रश्न है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए और बी हैं, ठीक। उम्मीदवार ए ने 57.5% मत प्राप्त किया। ध्यान सुनो, उम्मीदवार ए है, उसको कितना? 57.5% मत मिला प्रतिशत में, और वह एक्स मतों से विजयी हो गया, ठीक। यदि उम्मीदवार बी को 40,800 मत प्राप्त हुए हो तो एक्स का मान बताइए। अब देखिए, उम्मीदवार बी को 40,800 वोट मिला, ठीक ना। तो इस प्रश्न को आप फ्रैक्शन से सॉल्व कीजिए। बात समझे? तो फ्रैक्शन से सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, क्या आप यहां से 20 निकाल सकते हैं? 20%। अगर नहीं याद है इसका तो यहां बचा क्या फिर? 37.5% बचा। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है बोलिए? 1/5। और 37.5 कितना होता है? 3/8। पीछे देखती है, 3/8 और 1/5 पूछेंगे अभी हम फ्रैक्शन। रुको, दोनों का बताओ कितना? 40। यहां 15 हुआ और यहां कितना? 8 हुआ। 15 8 23। 15 8 23। 15 8 23। अब देखो ध्यान सुनो, हमारे पास अगर बात करें फॉर्मेट का
तो यहाँ पे 23/40 ये टोटल वोट है, टोटल वोट है, टोटल वोट में से ये टोटल वोट है, टोटल वोट में से ये वोट जो मिला है वो किसको मिला है, ये मिला है जीतने वाले को। किसको मिला है, जीतने वाले को। बात समझे? तो 40 में से अगर 23 मिल गया जीतने वाले को, तो फिर हारने वाले को कितना मिला होगा बताइए, बोलिए 17। तो यहाँ पे बात हो रहा हारने जीतने, यहाँ बात होता है ए और बी का, ए और बी का। तो ए को मिल गया कितना वोट 23, तो बी को कितना मिलेगा 17। तो आ गया इसका 17 के बराबर रख दिए कितना 40,000, 40,000 कितना है 800। चलिए एक का वैल्यू बताइए, जल्दी बताइए। 28। यहाँ बताइए ना, अपने आप कट जाएगा, ये हो जाएगा 17, 24 होगा, 7 चौकी 28, 24 होगा, 8 7 56 हो जाएगा फिर। अरे 24 और 17 28 हुआ, 14 4 14 4 14 और 4 8 हुआ, और 2 10 हुआ, 2 1 3 408 आया ना। तो यहाँ पे आ जाइए कितना 24 और 00 ले लीजिए। बात समझे, 00 आप ले लीजिए। निकालना क्या हमको, हमको निकालना है क्या, x का मान निकालना है तथा वह x मतों से विजय हुआ। ध्यान सुनो, x मतों से विजय हुआ, a कितना लाया वो नहीं निकालना है, a कितना लाया वो नहीं, उसके जीत और हार में जो वोटों का जो संख्या है वो प्राप्त करना है, ठीक ना। अब बताओ इस दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 डिफरेंस है ना, तो गुने 6 कर दो। 0 0 4 6 दूनी 12 2 14, इतना वोट। बात समझ में आया, 6 कहां से है समझ में आया, क्या है 6 बताओ, तो वो है क्या, जीत और हार का। क्यों, कैसे पकड़े हम लोग जीत हार का, प्रश्न में देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x मतों से विजय हुआ, विजय हुआ, ए को इतना मत आया वो नहीं, विजय हुआ, तो विजय का अंतर कितना है 6 है, ठीक है ना। चलिए ठीक है अति राज, आइए देखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए राकेश, समझे, पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं। देखो हम लोगों का माता पिता, आप समझ लीजिए एक चीज, एक लाइन, हम लोग यही लोग यहाँ पे स्टूडेंट रुकते हैं हम लोग के एरिया में। अच्छा एक भी स्टूडेंट का बताइए, किसी के भी पिताजी एम्प्लॉय हैं यहाँ पे प्रेजेंट जो है, आपके पिताजी एम्प्लॉय हैं कौन जी का, तो नहीं हम सीसी एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं, कोई है नहीं, सब कहीं ना कहीं एवरेज में है। जिनके पास है वो सभी लोग कहाँ, या तो रांची या फिर पटना। तो हम लोग अपना बारे में सोचेंगे, क्या जरूरी है इधर उधर का ध्यान रखने का कि हाँ वो। आइए एक जैसे ये उठ के आई हैं, कुर्सी ले लीजिए, यहाँ है कुर्सी 2 राज, बैठ जाइए आराम से, घसक जाइए थोड़ा सा, घसको इधर घसको, तुम भी घसको तब।
सुनिए, जाइएगा एक ही शर्त पे यहाँ से, अभी जितना क्वेश्चन लिखवाया गया है सब लिखिएगा बैठ के यहाँ पे, तभी जाने देंगे आपको भी। इन लोग से मांग के लिखिएगा। हमको सेट भी चाहिए था ले जाने के लिए। सेट आज थोड़ी दिए हैं, आज नहीं, वो वाला जिससे आप लिखवा देंगे। ये पूरा पूरा नोट्स नहीं देंगे। आप ग्रुप में काहे नहीं मांगते, इन लोग से काहे नहीं मांगते हैं? ये चल रहा है ना वहां भी, गोमिया में भी, समझे? नीचे एलिगेशन करने के लिए यहाँ से नहीं। कोई ले गया होगा, कोई ले गया है, होगा वहीं पे, देख लीजिएगा। चलिए आइए प्रश्न। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के लिए कुल x मत पड़े। कितना मत पड़ा? कुल x मत पड़ा। ये मत है, कुल कितना मत पड़ा? x मत। और बोला क्या? एक को x माइनस 8000, एक उम्मीदवार है जिसको x माइनस 8000 मत पड़ा, और दूसरा उम्मीदवार को 0.5x प्लस 5000 मत पड़ा। कोई दिक्कत? क्वेश्चन ही लिखवाए हैं। ओ 500 मत, हाँ तो बोलो ना 500 500 बोलिए। 500 मत पड़ा तो x का मान आपको बताना है, x का मान बताना है। अरे भाई कुछ करना है इसमें, ये दो उम्मीदवार है ना, हाँ ये दो उम्मीदवारों का योग के बराबर टोटल वोट, ये दो उम्मीदवारों के योग के बराबर टोटल वोट। बताइए कितना आएगा? 15,000। 15,000। देखिए x माइनस 8,000 प्लस 0.5x प्लस 500 बराबर x। बात समझ में आया? क्लियर? देखिए ये कट सकता है क्या? बोलिए, x को उड़ा दे। चलिए x को उड़ा देते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 8,000 है और यहाँ पे 500 है और यहाँ पे 0.5x है, तो 0.5x को अगर आप कहेंगे तो बड़ा प्यार से 7500 इसको लिख दे, इसको, और 0.5 को लिख सकते हैं 1/2x बराबर 7500। बोलो हाँ या ना? हाँ। और इसको इससे गुना कर दे तो x का वैल्यू 7500 गुने कितना? 2। ठीक ना? तो x बराबर कितना आ गया? 15,000। यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, रफ करें जल्दी। ठीक है राज, ठीक है, समझ में आया? देखिए ध्यान से सुनिएगा एकदम बारीकी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदान से 12,000 कम मत प्राप्त हुए हैं। कुल मतदान, जितना मत पड़ा और जीतने वालों को उतना मत से 12,500 कम पड़ा, मिला। बात समझ में आया? बात समझ में आया? तो कुल मत अगर हम आपसे कहें, कुल मत कितना पड़ा? x पड़ा। बोलिए हाँ। और जीतने वाले को इससे, इस मत से कितना कम मिला? तो x माइनस 12,500। बोलो हाँ या ना? फिर क्या बोला? और वह 2500 मतों से चुनाव जीत गया। 2500 मतों से वो वोट जीत गया। अब ध्यान सुनो, मतलब हारने वाले को अगर हम बात करेंगे तो ये 2500 जीत और हार का डिफरेंस है ना? हाँ बोलो, 2500 यही ना है अंतर। इस जीत गया, 2500 मतों से जीत गया, मतलब हारने वाले को तो कुछ वोट आया होगा, और उस वोट जीतने वाले और हारने वाले के बीच में जो अंतर है जीत का, वो कितना है? 2500। अब 2500 मत से ये जीत गया। क्लियर? आगे पढ़िए।
यदि हारने वाले उम्मीदवार 400 मत कम प्राप्त करता तो लेकिन पहले तो ये देख लेना कि ये 2500 कम लाया होगा। इसका मतलब अगर हम आपसे कहें हारने वाले को फिर वोट कितना पड़ा होगा, x माइनस 12 और 25 कितना हुआ, 12.5 और कितना 15,000 होगा कैसे, नहीं तो कैसे, क्यों, ये जीतने वाले हैं, विनर है, विनर को इतना कम मिला है, 12,500 कम मिला और जीत का जो अंतर है वो 2500 है, तो लूजर को इतना मिला होगा ना कम कुल मत में से, समझ रहे। तो इसको अगर हम आपसे कहें x और x 2x माइनस 27,500 बराबर x, ठीक है। तो ये x और ये x खत्म हो गया, एक बचेगा, तो x बराबर कितना हुआ 27,500, मतलब ये आपका टोटल वोट हुआ 27,500 आपका क्या है टोटल वोट, 27,500 आपका टोटल वोट है। क्लियर यहां तक। आगे क्या लिखा हुआ था, यदि हारने वाला उम्मीदवार 400 मत कम प्राप्त करता है, ठीक है, तो हारने वाला उम्मीदवार चलिए आइए अब आइए हारने वाले उम्मीदवार के बारे में समझ लीजिए। अगर जीतने वाला x है, सॉरी कुल मत कितना है इतना है, हमारे पास हारने वाले उम्मीदवार में कुल मतों में से इतना हटाना पड़ेगा ना, तब ना पता चले कितना वोट आया। तो कुल मत कितना है 27,500 माइनस कितना 15,000, तो कितना आ गया बताओ, अरे 12,500, ये किसको मिला, हारने वाले को, किसको मिला हारने वाले को, ठीक ना। अब इतना मिला हारने वाले को, अब इसमें से 400 क्या हो गया कम, बोला ना, यदि हारने वाला उम्मीदवार 400 कम मत प्राप्त करता तो माइनस कीजिए 400, बताइए कितना आया 12,100, कम मत प्राप्त कर लिया। फिर क्या बोला, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ, अब ये हारने वाले का वोट आ गया ना, तो प्रतिशत निकालना है, टोटल वोट कर दीजिए 27,500, 27,500 अब गुने कर दीजिए 100। चलिए इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। पच्चीस से कट जाएगा, हाँ 44% कट जाएगा ना 25 से, ये 0 0 कट खत्म। यहां बताइए ये कट गया किससे, हाँ 11 से, कितना में 11 गुने 11 121 होता है ना, तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे तो 1100 आ जाएगा, ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब यहां पे काटिए इसको 25 चौके 100, अब 25 चौके, हाँ कट जाएगा ये 4 बार में, 44 बार में कितना आ जाएगा 44%।
राज